बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 80 सीज़न 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में सलजान गुलदोदू के पास जाती हैं। उसकी तबीयत पहले से बेहतर होती है। वो गुमुश्तकिन का पूछते हैं तो वो बताती हैं कि अर्तुल ने उसका सर कबीले वालों के सामने उड़ा दिया। वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद सलजान उसको खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस पर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। रात को दवान कबीले में बैठे होते हैं और बड़े परेशान होते हैं। बमसी उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि आपके पास मेरे गम की दवा नहीं है। बमसी के इसरार करने पर वो बताते हैं कि मैं बानो जिजक को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको क्या कहूँ। बमसी उसको कुछ शेर वगैरह याद करवा के भिजवा देता है बानो जिजक के पास। वो बानो जिजक के पास जाते हैं, वो औरतों के पास होती है और उससे अपने जख्म की दवा ले रही होती है। वो उसके सामने जाते हैं तो वो शेर कहते हैं, लेकिन शेर सारे उल्टे पड़ देते हैं। बानो जिजक उस पर हंसती हैं और पूछती हैं कि कहना आप क्या चाहते हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बता नहीं सकता आपको। खैर वो आगे से हाँ कर देती है कि ठीक है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तू तक इनसे आप मेरा हाथ मांग रहे। वो कहते हैं कि ठीक है मैं अर्तुल को भेजता हूँ। वो खुशी में चिल्लाता हुआ अर्तुल के पास जाता है। अर्तुल हरीमा से उस वक्त मिल रहे होते हैं। अर्तुल उसको कहते हैं कि ठीक है मैं और हाइमा खानम कल शाम को तू तक इनसे उसका हाथ मांगेगी। जिस पर वो खुशी में अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से खुशी में चलाना शुरू कर देता है। रात को खाने पर सब आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान आज आते हैं दरमियान में कि दुंदार और शहीद अल्प का पता चल गया, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सब खुश हो जाते हैं। गोपची तू तक इनसे कहती है कि अब हमें कोई बात राज नहीं रखनी चाहिए। वो पूछते हैं कि अब भी कोई बात रह गई है, जिस पर गोपची कहती है कि हमारे कबीले में एक आदमी था कुर्दोगलो, उसने भी गुमुश्तकिन की तरह दहशत फैला रखी थी। उसने एक रात अर्तुल पर हमला किया था और मैं उसको बचाने के लिए गई थी, तो उसने खंजर मेरे पेट में भी घोंप दिया। इसकी वजह से शायद मैं माँ नहीं बन सकूं। जिस पर उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और तूतकिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक सिपाही सादुद्दीन कोपे के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहते हैं। उसका नाम सुन के अमीर सादुद्दीन कोपे के होश थोड़े उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको नीचे वाले मेहमान खाने में लें, लेकिन पहले उसकी अच्छी तरीके से चेकिंग कर लें ताकि उसके पास कोई इस्लाह ना हो। वो ताजिर नहीं होते बल्कि नुयान होते हैं। नुयान जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं पहले उसकी चेकिंग होती है, उससे खंजर ले लिया जाता है। अमीर सादत जब उसको देखते हैं तो फ़ौरन अपनी तलवार निकाल लेते हैं। नुयान उसको कहते हैं कि अब आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। अमीर सादुद्दीन कोपे को उसको कहते हैं कि मैंने सुना है कि उगेड़े ने तुमको फौज से निकाल दिया। नुयान कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पालतू कुत्ते को अर्तुल ने कबीले वालों के सामने मार दिया। अमीर सादत उसको कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, किस लिए है। वो कहते हैं कि मैं अर्तुल का सर चाहता हूँ और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। जिस पर दोनों बैठते हैं और आपस में सुलह मशवरा करते हैं। नुयान को कहते हैं कि मेरे सिपाही सोना इकट्ठा करना चाहते हैं और मुझे भी अर्तुल चाहिए और आपको भी अर्तुल चाहिए, मुझे बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। अमीर सादत एक सोने से भरी हुई सिक्कों की बोरी उसको देते हैं और उसे कहते हैं कि अपने सिपाहियों में बांट दें, अगर और भी चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन अर्तुल का सर किसी तरीके से मेरे पास लेके आना है। इतने में वहाँ पे गोंचाकुल आती हैं। गोंचाकुल को देखकर नुयान को अमीर सादत कहते हैं कि आप अभी थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गोंचाकुल उसको कहती हैं कि मेरे बाप को और मेरी बहन को तो उन्होंने मार दिया है, लेकिन अब मुझे आपका ही आसरा है, आप ही मुझे उनसे बदला लेके दें। और ये बातें नुयान सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। नुयान फ़ौरन अपने सिपाहियों के पास जाते हैं और उनमें सोना तकसीम करते हैं कि हम जो हैं ओगेडे के खुफिया फ़ौज में से हैं, हमें ओगेडे ने सोना मुझे दिया है कि अर्तुल का सर उसके पास लेके जाएं। ये सब आपस में तकसीम कर लें और जो हमारे मिशन में हमारा साथ नहीं देना चाहता वो सब यहाँ से जा सकते हैं। सब वहाँ पे खुश होते हैं और नारेबाजी करते हैं। रात को खाने पर गुंदोगदू कहते हैं कि अमीर सादत खामोश नहीं बैठेंगे, इसलिए हमारे कबीलों का आपस में इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर कोई भी उसको जवाब नहीं देता। गुंदोगदू अर्तुल से पूछते हैं आपके पास कोई और ऑप्शन है। इस पर अर्तुल कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक और ऑप्शन है जहाँ पे हमारी औलादें बढ़ेंगी, जो सरसब्ज इलाका है, लेकिन वो हम फैसला करेंगे आपस में तब वहाँ पे जाएंगे। सलजान वहाँ पे सबको बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर सब खुश हो जाते हैं। अर्तुल अपने घोड़े पर कबीले से बाहर निकलते हैं और
گھوڑے سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بزنطین کی ریاست کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جائیں گے, اور سلیمان شاہ کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی میں کس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.